ये कहानी बहुत पुराने वक्त की है। इतनी पुरानी जब डायनासोर जिंदा हुआ करते थे। लेकिन तभी इस जमीन पर एक एस्टेरॉयड टकराया जिसके बाद सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। तभी हमें वहाँ पर स्टोन एज के कुछ लोग दिखाई देते हैं, यानी आप उनको केवमैन भी कह सकते हैं, जो गारों में रहा करते थे। वो लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं और उस एस्टेरॉयड को देख लेते हैं जो काफी ठंडा पड़ चुका था, लेकिन अभी भी इतना गर्म था कि हाथ से छुआ नहीं जा रहा था। अब वो सारे केवमैन वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बारी बारी एस्टेरॉयड को पकड़ने लगते हैं, लेकिन गर्म होने की वजह से उसे उछालते जाते हैं और इसी तरह बाकी लोग उसे कैच कर लेते हैं। कभी वो पाँव से इसे हिट करते हैं तो कभी उसके साथ खेलने लग जाते हैं और वहाँ खड़ा दूसरा आदमी उनकी स्कोरिंग कर रहा होता है। यानी इस मूवी में ये दिखाया गया है कि पहली बार फुटबॉल की गेम किस तरह से इजाद हुई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ सालों बाद का टाइम। ये अभी भी स्टोन एज ही है। लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल ठीक से करना शुरू कर दिया है, यानी लोग पत्थरों से अपने घर भी बना लेते हैं, अपने कुछ हालात भी बना लेते हैं। वहाँ हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम डग है। वो अपने ग्रैंडफादर से बातें कर रहा होता है जो एक बीटल से अपनी शेव कर रहे हैं। वो उनसे अपनी जुबान में कहता है कि हमें इस साल किसी बड़ी चीज का शिकार करना चाहिए। ये क्या कि हम हर साल छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं जैसे खरगोश, उससे भला हमारा क्या बनेगा। तो उसके दादा जान उसे पत्थरों पर की गई कुछ पेंटिंग्स सिखाते हैं। ये देखो, हमारे पुराने वक्तों के लोग किसी गोल सी चीज का शिकार करते थे। वो उसे स्पेयर यानी नीजा पकड़ाता है और कहता है अगर ये गोल सी चीज नजर आए तो हम भी कभी इसका शिकार करेंगे। और इसके बाद वो लोग हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। अब जंगल में पहुंचते ही इन्हें एक रैबिट नजर आता है जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं और रात को बैठकर उसे एंजॉय करते हैं, उसे खाते हैं। लेकिन तभी इनको फील होता है जैसे इनके आसपास कोई है। वो उसकी तरफ अपने नेज़े फेंकने लगते हैं, लेकिन इनकी तरफ भी एक तीर आकर गिरता है। ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ बहुत ही बड़ी चीज आ रही है और उस पर से एक आदमी उतरता है। सारे के सारे लोग अपनी केव्स में चले जाते हैं, लेकिन डग वहीं पर होता है क्योंकि उसकी शीप बाहर रह गई थी और डग ने अपने पेट पिग को भी बचाना था। अब उस जायंट सी चीज से एक आदमी उतरता है जो किसी मुल्क का गवर्नर होता है। वो वहाँ के लोगों को काफी हैरानी से देखने लगता है। वो इनफैक्ट वहाँ पर एक और लेने आया था और एक क्रिस्टल लाइक बहुत ही पुरानी चीज होती है जो काफी महंगी बिकती है। तो गवर्नर कहने लगता है कि वो यहाँ पर माइनिंग करेगा क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसी चीजें आकर गिरी हैं जो उनके काम आ सकती हैं। पर ये सब सुनकर डग काफी डर जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। डग अपना टूल लेकर उस पर अटैक करने चाहता है, लेकिन वहीं पर गिर जाता है और जिस पे वो गिरता है वो बड़ा सा कार्ट होता है जिसमें एक गवर्नर आया था और उसके बाकी लोग भी। अब यहाँ पर डग कहीं बेहोश हो गया था, उसे होश नहीं थी कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो उसकी आंख तब खुलती है जब वो लोग वापिस अपने शहर पहुंच चुके होते हैं। अब वहाँ जाकर डग काफी डर जाता है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा बंद हो जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग उस स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं तो वो भी अंदर चला जाता है। सारे लोग अंदर जाने से पहले कुछ न कुछ दे रहे थे जैसे कि कॉइन्स, लेकिन डग के पास तो कुछ भी नहीं था और ना उसे ऐसी चीजों का पता था तो वो कुछ भी नहीं देता, जिसकी वजह से गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। डग भागने लगता है और आगे सोक पड़ा होता है। उसका पाँव स्लिप होता है, वो किसी के वॉशरूम में चला जाता है। पर तभी उसे आइडिया आता है कि कुछ फुटबॉलर्स हैं जो स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनका कॉस्ट्यूम पहन लूं और उनके साथ अंदर चला जाऊं। वो ऐसा ही करता है और उन्हीं के साथ स्टेडियम में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर मैच शुरू होता है। सारे फुटबॉलर्स फुटबॉल को काफी अच्छे से किक कर रहे होते हैं, लेकिन जब डग की तरफ बॉल आता है तो उसे कुछ भी नहीं कर पाता और खुद गिर जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है जो उसकी केव्स में पेंटिंग्स बनी हुई थी कि किस तरह से उसके पुराने लोग बॉल को किक किया करते थे। वो उसी स्टाइल से बॉल को किक तो करता है, गोल भी हो जाता है, लेकिन मसला ये था कि उसकी ऑपोजिट टीम का गोल। अब ये सब देखकर सारे खिलाड़ी काफी परेशान हो जाते हैं कि इसने क्या कर दिया। तभी वहाँ पर वो कंटेस्टेंट यानी वो प्लेयर आ जाता है जिसका कॉस्ट्यूम इसने पहन रखा था और जब डग के सर से हेलमेट उतारा जाता है तो सबको पता चल जाता है कि ये तो प्लेयर था ही नहीं। जब गवर्नर को ये बात पता चलती है तो उसे डग भी बहुत गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। इनका स्टोन एज का जमाना खत्म ही नहीं हो रहा है। पर डग उससे कहता है कि आप इस तरह से बात मत करें, हमारा स्टोन एज का जमाना है या कोई भी जमाना है, आपने आकर हमसे हमारा घर छीन लिया है। वो गवर्नर को चैलेंज करता है कि मैं आपके प्लेयर्स को हरा सकता हूँ और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप हमें हमारा घर वापस करेंगे और वहाँ पर माइनिंग नहीं करेंगे। पहले तो सारा क्राउड, प्लेयर्स और गवर्नर हंसने लग जाता है, लेकिन कहता है ठीक है डग, तुम ऐसा कर तो नहीं सकोगे तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब वो कुछ दिन मांगता है ताकि नेक्स्ट फुटबॉल मैच के लिए खुद को तैयार कर सके। अब डग
अपनी केव में अपने जंगल में वापस चला जाता है और इस बार उसके पास होता है फुटबॉल। उसके जंगल के लोग उससे पूछते हैं कि ये क्या लाए हो, तो डग उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है और बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो उसके लोग उससे पूछते हैं कि हम ये मैच कैसे खेलेंगे, तो डग उन्हें सारा का सारा एक्सप्लेन करता है और बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स ये कैसे खेला करते थे। अब डग जैसे तैसे करके अपने लोगों को इस बात पर अग्री कर लेता है कि वो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो इतने वाइज नहीं होते तो उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा होता। अब उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है और रात हो जाती है, लेकिन अभी काम नहीं बना था, कोई बात नहीं बन रही थी। और तभी वहाँ पर एक बड़ी सी डक आ जाती है जो उस फुटबॉल पर अपना पाँव रख देती है और वो फुटबॉल पंक्चर हो जाता है। डक को इस बात से काफी परेशानी होती है कि अब क्या होगा। अब डक कहता है मुझे फुटबॉल लाने के लिए दोबारा से उस सिटी में जाना होगा। वो अपनी पेट पिग को भी साथ ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से फुटबॉल लेकर आता हूँ। अब जब वो स्टेडियम में जा रहा होता है तो स्लिप होकर नीचे गिरने लगता है और देखता है कि वहाँ पर उसी शहर की एक लड़की है। वो लड़की उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो डक उसे बताता है कि इस तरह हुआ है और मैं यहाँ पर एक फुटबॉल लेने आया हूँ। तो वो लड़की उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर फुटबॉल्स का स्टॉक होता है, पर कुछ गार्ड्स उन्हें महसूस कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई है तो उनके पीछे आने लगते हैं। पर जैसे ही वो लड़की फुटबॉल्स बांध कर वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो वो कुछ फुटबॉल्स एक एक करके उन गार्ड्स की तरफ भी फेंकने लगती है और उनको हराते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो लड़की केव्स में पहुंच जाती है, यानी उसी जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पे डक और उसके घर वाले रहते हैं। वो उन लोगों को जाकर सब कुछ समझाती है। वो कहती है कि कोई मजाक नहीं है, ये प्रोफेशनल मैच होगा, आप लोगों को इसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपके तो एंसेस्टर्स भी गेम खेलते थे तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी। और अब यहाँ पर वो इन सब लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करवा देती है। और जब इस बात की खबर गवर्नर को होती है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि ये केवमैन तो काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डक जंगल के बाहर आता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर उसे गवर्नर के लोग पकड़ लेते हैं और वहाँ पर ले जाकर गवर्नर उसे धमकी देने लगता है। वो उसे एक केव में ले जाता है और उसे कहता है ठीक है मैं जानता हूँ तुम्हारे एंसेस्टर्स ये गेम खेलते आ रहे हैं, ये पेंटिंग्स भी उन्हीं की बनाई गई हैं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो आज तक कोई गेम नहीं जीते, उन्हें ठीक से खेलना ही नहीं आता था। वो ऐसा करके डक को जानबूझ के लो फील करवा रहा था ताकि वो जरा मेहनत ना करे और मैच हार जाए। यहाँ पर वो डक से ये भी कहता है कि तुम्हें डील याद है ना कि अगर तुमने मेरे प्लेयर्स को हरा दिया तो मैं तुम लोगों का इलाका छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे एरिया में आकर माइनिंग भी करूंगा और उस माइनिंग के दौरान तुम्हारे लोगों को मेरे अंडर काम करना होगा। अब ये सुन के डक काफी डर जाता है और सीधा जंगल की तरफ जाता है ताकि अपने लोगों को बचा सके। पर इतनी जल्दी ये सब होना नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि अगले दिन फाइनल मैच था। अब सब लोग बैठे होते हैं, गवर्नर भी बैठा होता है और साथ ही साथ क्वीन और फीफा भी आ जाती हैं जो फुटबॉल में क्रेजी थी। अब वहाँ वो लोग मैच शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी डक हार मान लेता है क्योंकि ऐसा करने को उसे गवर्नर ने कहा होता है और वो सबके सामने कहता है कि मैं हार मानता हूँ, आप मेरे ट्राइब के लोगों को कुछ मत कहिएगा, चाहे तो आप हमारा इलाका भी ले लें, मैं आपके अंदर काम भी करूंगा, लेकिन जो मेरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं आप उन्हें प्लीज कुछ मत कहना। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि उसी वाइल्ड और बड़ी सी डक के ऊपर उसके सारे कबीले के लोग बैठकर आ जाते हैं। डक उन्हें मना करता है कि नहीं, अब मैच खेलने का हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे समझाते हैं नहीं, अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम जरूर खेलेंगे। डक के ग्रैंडपा के समझाने के बाद उसे थोड़ी सी अक्ल आती है और वो हार मानने से इनकार कर देता है। अब मैच शुरू होता है। पहले तो इनकी ओपोनेंट टीम काफी अच्छा खेल रही होती है और इन्हें कड़ी टक्कर दे रही होती है, लेकिन ये लोग भी हिम्मत नहीं हारते और साथ साथ मेहनत करते रहते हैं, यानी उनके खिलाफ काफी अच्छा खेलने लगते हैं। जब गवर्नर ये देखता है कि इन दोनों के गोल्स तो बिल्कुल बराबर जा रहे हैं तो वो रेफरी से कहता है तुम इस जगह से हटो, मैं यहाँ पे जज बनता हूँ, यानी इनकी स्कोरिंग मैं करता हूँ। अब गवर्नर जानबूझकर अपने सिटी के प्लेयर्स को मार्क्स देता रहता है, उनके गोल्स बढ़ाता रहता है और ये चीज डक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस समय उसके ग्रैंडपा भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। अब वो अपनी टीम में अपने पेट पिग को भी शामिल कर लेता है और एंड पर इतना जोरदार गोल देता है कि वो लोग जीत जाते हैं। कोई भी इस गोल को डिनाई ही नहीं कर पाता क्योंकि ये इतना शानदार गोल जो था। अब सबको पता तो चल गया था कि डक और उसके लोग ये गेम जीत चुके हैं, तो वो गवर्नर वहाँ से सारे कीमती कॉइन्स लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी सबकी नजरों में आ जाता है और पकड़ा जाता है, उससे सारे कॉइन्स ले लिए जाते हैं और दूसरी तरफ डक और उसके लोगों को एक बहुत ही आला ट्रॉफी दी जाती है क्योंकि वो ये मैच जीत चुके थे और अपनी वैली भी। क्वीन उनको बहुत अप्रिशिएट करती है और उनकी वैली उन्हें लौटा देती है इस वादे के साथ कि अब दोबारा उन्हें कोई तंग नहीं करेगा और ये सब लोग खुशी खुशी अपनी वैली की तरफ निकल जाते हैं। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।